हेलो स्टूडेंट, आज जिस ज्वलंत मुद्दे के ऊपर हम ये वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं या ये लेक्चर समझाने जा रहे हैं, ये ज्वलंत मुद्दा है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। तो आज जो हम तुम्हें कंफर्म करेंगे वो हाइड्रोफोबिया के बारे में कंफर्म करेंगे। तुम्हारे समझ में इतनी बात पहले से ही अवेलेबल है कि ये स्ट्रीट डॉग है, यानी ये कुत्ता है। देखते हो झुंड में सड़कों पर घूमा करते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कैनिस फैमिलियरिस है। कैनिस फैमिलियरिस ये इसका साइंटिफिक नाम है। ये फैमिली कैनिडी का सदस्य है, मेंबर है। ये आर्डर कार्निवोरा का मेंबर है। कार्निवोरा में, इस आर्डर में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। शेर भी आता है, चीता भी आता है, भेड़िया भी आता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि डॉग का जो स्वभाव है वो कभी कभी बदल जाता है और बदल करके ये मानव के ऊपर आक्रमण कर देता है और मानव को काटता है। तमाम छोटे बच्चों की मृत्यु का कारण ये बनता है। इसीलिए हमको इन स्ट्रीट डॉग से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इसमें से कुछ ऐसे भी डॉग हैं जिनके लार में एक वायरस पाया जाता है। ये जो वायरस पाया जाता है, इस वायरस का नाम है रेबीज वायरस। ये बड़ा खतरनाक वायरस है। सभी डॉग में नहीं होता है, कुछ ही डॉग में रेबीज वायरस पाए जाते हैं। ये उनके लार में पाए जाते हैं। जब ऐसे कुत्ते मानव को काटते हैं तो ये रेबीज वायरस मानव के बॉडी के ब्लड में एंट्री कर जाता है और ब्लड में एंट्री करके ये ब्लड से हमारे ब्रेन में पहुंचता है, हमारे बैकबोन में पहुंचता है, रीढ़ की हड्डी में पहुंचता है और ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में पहुंचकर सूजन उत्पन्न करता है, इन्फ्लामेशन उत्पन्न करता है। ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती। इस स्थिति से जब इसकी संख्या इसमें खूब बढ़ती है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है कि हमारे जो गले की मांसपेशियां होती, इस मांसपेशियां में असहनीय ऐंठन उत्पन्न होती, आवाज हमारी बदलने लगती, हमको पानी से खूब भय लगने लगता है क्योंकि हम ऐसी स्थिति में पानी को निगल नहीं सकते। तो जैसे ही हम पानी देखते हैं, निगलने में कठिनाई होने के कारण पानी से हमको बहुत ही भय लगता है। पानी से भय लगने के कारण ही हम इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अंतिम चरण में इस रोग से मानव की मृत्यु हो जाती। देख रहे हो कितना भयावह रोग है हाइड्रोफोबिया, जो रेबीज वायरस से होता है। और रेबीज वायरस हमारे बॉडी में आता कैसे है? इन स्ट्रीट डॉग के काटने से आता है, क्योंकि इन्हीं में से कुछ डॉग इस वायरस से संक्रमित होते हैं और उनके लार में यह वायरस उपस्थित होता है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 59,000 लोगों की मृत्यु हाइड्रोफोबिया के कारण हो जाती। बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हमको सावधान रहना चाहिए। हमको सावधानी क्या बरतनी चाहिए? ऐसा नहीं कि सभी के डॉग के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हमारे पास सावधानी क्या होना चाहिए? अगर हमारे ऊपर डॉग का अटैक होता है और कुत्ते हमको काटते हैं तो कुछ प्रारंभिक लक्षण आते हैं। अगर हाइड्रोफोबिया होने की संभावना होती है, प्रारंभिक लक्षण में ज्वर आता है, दर्द होता है जिस स्थान पर काटा गया है, झुनझुनी होती है जिस स्थान पर काटा गया है, चुभन होती है जिस स्थान पर काटा गया है, जलन होती है जिस स्थान पर काटा गया। अगर इस प्रकार के लक्षण हमारे शरीर के ऊपर कुत्ते के काटने से उत्पन्न हो तो हमें सजग हो जाना चाहिए और हमें तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर हमको इस रेबीज वायरस से बचने के लिए वैक्सीन देते हैं जो इंजेक्शन फॉर्म में होती है। इसे रेबीज वैक्सीन कहते हैं। इसके 4 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं 14 दिन के अंदर ही, 14 दिन के अंदर ही। और हमारे बॉडी में अब यह रेबीज वायरस फैलता नहीं है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हमको कुत्तों से सावधान रहनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। बार बार पेपर में आते रहते हैं कि कुत्ते काटने से इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा अनजान होना। इसलिए हमको इससे बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों से हम तुमको सूचित करते रहेंगे।
तुम्हारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करते रहेंगे और आसानी से तुम अवेयरनेस द्वारा सचेत रहकर इनसे बच सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।